मॉर्निंग सभी दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और तो अभी ये सुबह सुबह का टाइम है और कितने बजे जो जिनका ये फास्ट है अभी सोए वो 4 बजे के करीब दोनों बहनें, और मेरी बड़ी बेटी भी थी उनके साथ, और हमारे दामाद जी भी थे बड़े वाले। छोटे वाले तो सो गए थे, उन्होंने फास्ट कर रखा था तो वो सो गए थे, और बड़े वाले भी थे तो उनके साथ ठेकुआ बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे। तो सुबह 4 बजे तक लगे हुए थे, तो ये सारा प्रसाद उन्होंने ढक के रखा हुआ है, ये देखो। और बड़ी वाली बहन उठ गई है, छोटी वाली अभी सोई है। तो ये देखो उसने सफाई कर ली है उठ के, और उठते ही देखो साफ सफाई कर रही है। तो अब वो बर्तन धो रही है, रात के जो भी बचे हुए हैं वही बर्तन धो रहे हैं। अब उनकी सासू माँ आ गई है नहा धो के, और अब वो छानेगी ठेकुआ। और मैं बताऊंगी ना, पहले हम लोग को तुम दे देना और दोनों बहनें बना रही है ठेकुआ, बना रही है दोनों की दोनों। चाची सास उनकी राय दे रही है, उनको आइडिया दे रही है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और अपने बड़ों का होने का फ़ायदा यही है कि सारी सलाह उनसे मिल जाती है, कुछ भी पूछो। तो जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं दोनों बहनें। और बड़ी मम्मी ये पूरी छानी जा रही है। अब शाम को कोसी भरेंगे, तो हमें भी नहीं पता कोसी भरते हैं किसको बोलते हैं, तो शाम को हम लोग भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगी वीडियो में, तो आप ज़रूर देखना। और ये पूरी शाम को चढ़ाई जाएगी। बाकी सारा प्रसाद उनका बना बना के ये ऊपर रखा है, देखो सिल्ली में ढक ढक के रखा हुआ है। ये ठेकुआ होता है तो ये ढक के रखा हुआ है। और प्रसाद पूरा बना, ये भी बना रखा है। अभी उनकी मदर इन लॉ बैठी थी, उन्होंने ही किया ये सुबह से। बाकी दोनों बहनें भी उठ गई थी सुबह, अपना अपना काम सब ने किया। और दोनों बहन बाप रे, हम तो कान में हाथ रखते और धन्यवाद इन बच्चों के लिए। इतना कठिन व्रत पहली बार देखा हमने अपने आँखों से, तो ये भगवान की शक्ति है। नहीं तो ऐसे इंसान कहाँ उसकी इतनी ताकत कि वो खुद कर ले, ये सब करवाने वाला करता है, हम तो उसके इशारों पे चलने वाले हैं। ये देखो ये बेटी पूरी तल गई है। कैसा लग रहा है छठ करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा 19-20 साल हमारे घर, 19-20 साल बाद हमारे घर में हो रहा है छठ है। अच्छा, और दोनों बहनों ने किया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, सोचो। और सच में इतना प्यार सम्मान, इतना उनका ख्याल रखा जा रहा है। उनको रखें अभी अभी लेके आए हैं सब। तो दोनों दामाद जी हमारे, उनके पापा ये फल लेके आए हैं सारे, जो शाम को उन्होंने चढ़ानी है। टोकरियां भर भर के वो दिखाऊंगी आपको। ये टोकरियां रखे हैं, टोकरियों को भी धोएगी, अरे फलों को भी धोएगी, तो ये धो के रखेंगी अब। अरे अदरक है, जितनी प्रकृति में चीजें वो लेके आएंगी वो, और वो चढ़ाएंगी। केले धो लिए? नहीं, अब चलेंगे। अच्छा, तो अभी पानी इनका ना, अभी लाइट गई हुई है, सबसे बड़ी दिक्कत हो रखी है। तो लाइट नहीं आई है अभी, तो मोटर चलेगी तब जाके थोड़ा पानी आएगा। तो अभी रखे जो पीतल के वो भी उन्होंने धो लिए हैं। अरे गन्ने हैं, ये देखो ये सारे फल धो के रख दिया उन्होंने। ये देखो यही नीचे ये मूली है, ये अदरक है ना, अदरक है, हल्दी है कच्ची। अच्छा अदरक और कच्ची हल्दी है, बाकी सारे फल हैं, केले हैं। दोनों बहनों ने प्रसाद बना के अभी वो धोने में लग गए हैं। ये उनकी चाची सास है, तो कह रहे लाइट के भरोसे कब तक बैठे रहोगे, तो वो सिलबट्टे में ही देखो चावल पीसने लग गए सिलबट्टे में ही, कि टाइम हो जाएगा, फिर शाम की तैयारी भी करनी है। तो लाइट तो है नहीं, तो अब सिलबट्टे में ही पीस रहे हैं ये चावल। नहीं सोच रहे थे कि मिक्सी में कर लेंगे। उनकी भी तबीयत ढीली ढाली हो रखी है, पर फिर भी लगे हुए हैं उनके साथ कि बच्चे थक जाएंगे। अरे जो अब सूप लेके आए थे ना, ये सूप को चावल पीस के उन्होंने ही लगा रहे हैं, सूप सजा रहे हैं। इनमें फल भरना या प्रसाद? फल प्रसाद। अच्छा फल प्रसाद इन्हीं में भरना है पूरा। ये देखो उनकी चाची सास ने चावल पीस और लगा भी रहे हैं, देखो मम्मा इधर। और पीतल के सूप भी हैं, और उसके बांस के सूप भी हैं।
बिगाड़ दिया तुम्हारा। किसने बोला छोड़ दो इसको मत लगा। इसके भी लगा देख रहा है, देख रहा है। ये देखो वीडियो बनाइए और फिर उधर ले जाइए मेरे को। जा रही हूँ। पकड़ ले सटक से बनाइए खड़े ले। ये देखो ये सूप सजा दी है उन्होंने। नहीं खाना खिलाया दस्ते और क्या है नीचे हाँ आ गई। ये सूप देखो ये सब सजा दिए हैं। ये कितने हैं 2-4। अच्छा इसको उसमें डाल दो। ये डाला उठा रहे हैं जिसमें प्रसाद रखा है। देखो हो गई है दोनों बहनें तैयार। और कमेंट में बताना कैसे लग रही है दोनों बहनें। ये देखो थोड़ा इधर को ना दीवार आ रही है। ये देखो ये है उनका लुक। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। मैंने हल्की डाली ना तो भूल ऐसा होता है लास्ट में तो भूल गए। सिंदूर चाची रखा था। बाबू को ले चलिए मैं 2 दिन में नहीं ला पाऊंगा। हाँ ले आना। चलो बाबू को ले आओ। तो अब आ गए हमारे तीनों बच्चे घाट पे जहाँ पे सूर्य देव को अर्घ चढ़ाया जाएगा। तो कम से कम 1-2 घंटे जब तक सूर्य देव डूबते हैं तब तक वो 1-2 घंटे पानी में खड़े रहेंगे। जैसे ही डूबने वाले होंगे ऐसे उनको अर्घ दिया जाएगा। जितने भी फल फ्रूट जितनी भी मिठाइयाँ यहाँ पे रखी है वो सूर्य देव को चढ़ाई जाएंगी। तो देखो इनकी श्रद्धा भक्ति इनकी संकल्प की शक्ति सब हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और देखो बेटियाँ तो होती ही है त्याग तपस्या की मूर्ति। लेकिन मेरे दामाद जी को देखो उन्होंने कितना कठिन परिश्रम कितना वैसा संकल्प लिया है। तो माता रानी क्यों नहीं उनकी मुराद पूरी करेगी। अब आ गई मेरी सबसे बड़ी बेटी और उसके बाद सबसे छोटी बेटी। और छोटी वाली ने छठ किया इसलिए बड़ी वाली को भी अपने छठ में बुलाया है। तो वो भी आई है ससुराल से। यह एक ऐसा व्रत होता है जिसमें कोई कर्मकांड नहीं होता, कोई पंडित नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होती, कोई मंत्र नहीं होते। तो सीधे ऊपर वाले से कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी है सूप में वो सब भगवान को अर्पित करानी है। फल फ्रूट मिठाई इत्यादि सब भगवान को अर्पित करानी है। कि देखो जो भगवान ने हमें दिया है उसी को अर्पण है। वो हम कुछ भी लेके नहीं आए थे तो इसलिए भगवान को सब कुछ अर्पित करा के स्वीकार करा के फिर अभी लेके जाएंगे घर। फिर सुबह लेके आएंगे फिर अर्घ देने के लिए उनको स्वीकार करा के। तो हमारी भगवत गीता में भगवान ने यही बोला कि मैं वासुदेव कृष्ण में हूँ, मैं पीपल में हूँ, मैं सूर्य में हूँ। तो ये जो जितने भी 4-5 चीज़ें जो तत्व हैं इनमें सब में भगवान है। तो खुद भगवान ने ये चीज़ बोली है कि मैं इनमें हूँ। इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं, इनको स्वीकार कराते हैं। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान से ही कनेक्शन है सारी चीज़ों का। बस खाली समझने की एर फेर है कि भगवान अवतरित होते हैं धरती में, सब कुछ को दिखाते हैं कि कैसा जीवन जीना है।
तो हमारे दामाद जी ने जो फास्ट किया है तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हमें भी नहीं पता था, लास्ट में पता चला। यहाँ तक कि रेनू को भी पता नहीं होगा कि उन्होंने मन्नत मांगी, उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो आदमी लोग ऐसे होते हैं, और औरत के लिए तो वरदान है, कोई बात छुपा नहीं सकती। तो रेनू का तो सबका पता था कि छठ करेगी, लेकिन हमारा दामाद जी को किसी को पता नहीं था कि वो छठ करेंगे। लास्ट में उन्होंने भी अपने बाबू के लिए मन्नत मांगी थी, बेटे के लिए, जब उसकी तबीयत ख़राब थी, कि मैं भी माता की घाट पे छठ करूँगा। कौन ला रहा है? दूसरा कौन ला रहा है? ठीक है, चला। ठीक है, ये मामा। तो अब आ गए हैं घर पे, और बेटियां छत पे ना वो जो कोसी भरने के लिए बता रहे थे, तो कोसी भर रही हैं। तो उसी की पूजा चल रही है छत पे अब। खत्म ही हो गई ना, सावन पर लोग कैसे करते हैं? तो बंधने का पहले बस इतना ही करके और 2-3 गन्नों में बांध दो। ऊपर बांध दो गन्ने ना खुल जाए ना, सब गन्ने सब बांधने पड़ेंगे। साड़ी से बांध दूंगी अब तो। अब ये लोग चाहिए ना, तभी तो होगा। ये लोग आएंगे तभी तो करेंगे। नहीं, अपना लगाने लग जाओ ना, गन्ने मंडप पहले गन्ना बजट रखना पड़ेगा ना, वरना हवा में नहीं रुकेगा। तो मैंने बेटी को बोला कि बेटा ये कोसी भरना क्या होता है, आप तो मेरे को बता ही दे, कोसी कोसी बोल रहे हो। तो उसने बोला कि मम्मी कोसी का मतलब होता है कि मैंने 2 मन्नत मांगी थी, तो जो मन्नत मेरी पूरी हो गई। एक तो उसका बेटा हॉस्पिटल में थोड़ा तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, और दूसरा उसने अपनी शादी का बाद बोला था कि मेरी सास अगर ठीक रहेगी, उनकी तबीयत ठीक रहेगी, तो मैं कोसी भरूँगी, और बेटा हॉस्पिटल से घर जाएगा तो मैं कोसी भरूँगी। तो वही चीज़ है, उसकी 2 मन्नत पूरी हुई है, तब उसने कोसी भरी है। तो एक मन्नत उसकी सास के लिए थी और एक मन्नत उसके बेटे के लिए थी, तो दोनों ही मन्नत पूरी हुई उसकी। तो सब ने बोला उसको कि गन्ने खड़े मत कर, गिर जाएंगे, बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन उसने गन्ने खड़े करके ही दिखा दिए सबको। तो देखो कितना तेज़ दिमाग है लड़की का, और सच में उसे देख के ये लग रहा है अभी कि खुद माता रानी की शक्ति उसके ऊपर आ रखी है। नहीं तो इतनी एक्टिव हमने कभी नहीं देखा उसको, और अभी तो उसका 3 दिन का निर्जला फास्ट है, फिर भी देखो कितनी एक्टिव हो रही है, कितनी एक्टिव लग रही है। तो हमने इतना उसको कभी वैसे नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति आई जाती है इंसान के अंदर, तभी वो इतना कुछ कर पाता है। बच्चों को देख के लग रहा कहीं से भी कि इन्होंने 3 दिन से खाया पिया नहीं है। देखो उनके चेहरे के तेज, तो कहीं ना कहीं उनको संभालने वाला कोई है ना। सही कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ के लिए बनी होती है वहीं पहुँच जाती है। लेकिन हम उत्तराखंड के पहाड़ी हैं, और मेरी बेटी को देखो, उसको देख के लग रहा कहीं से भी कि ये उत्तराखंड की है। यहाँ आके हमारे जैसे हो जाती, वहाँ जाके उनके जैसे हो जाती है। तो भगवान को भी पता होता है कि बेटी का कौन सा घर है, तो कोई जरिया होता है मिलाने का कहीं ना कहीं से, लेकिन वहीं पहुंचा देता भगवान जहाँ के लिए जिस इंसान को बनाया होता है। तो ऊपर वाले की सारी रचना होती है जो हमें भी पता नहीं होती। और उसके साथ जो ये हेल्प करवा रही है उसकी बड़ी बहन है, तो ये इसकी शादी यूपी में हुई है और उसकी शादी बिहार में हुई है। तो बड़ी खुशी होती है इनको देख के कि उन्होंने इतने अच्छे बच्चे चुने, इतना घर परिवार इतना अच्छा चुना कि शायद हम भी ढूंढते ना, तो हम चिराग लेके भी ढूंढते, हमें तब भी नहीं मिलते ऐसे घर परिवार। जैसे उन्होंने हमें एक ही बात बोली कि हम आपकी परवरिश है, आपकी परवरिश पर कभी आँच नहीं आने देंगे। तो वही भरोसा उन्होंने हमारा जीता। अवसर पर प्रार्थना करना नहीं है। असली भक्ति तब है जब आप हर दिन भगवान को याद करते हो। सुबह उठते ही प्रार्थना करना, रात को शुक्रिया कहना, ये छोटी सी आदत ही आपके दिन को रोशन और मन को शांत बना देगी। हवा चल रही है, उस हिसाब से डालना है। चल जाता है।
में इनमें जगह भरे हुए, इनमें थोड़ा थोड़ा और देखो इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी, फिर भी बच्चे जुगाड़ करने में लगे हैं कि हमने दिया जला के ही रखना है। तो लगे हुए हैं वो करने में अपना कि हमने दिए जलाने हैं, तो जलाए। अब लास्ट में उन्होंने जलाई दिए। तो माता रानी ने उनकी बहुत परीक्षा ली, लेकिन वो ना फेल नहीं हुई। उन्होंने अपनी माँ के दिए, माता रानी के दिए जला के ही दिखाए। तो संकल्प शक्ति इसी को बोलते कि मुझे करना है तो करना है। तो श्रद्धा भक्ति अगर मन में है ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सब ने उसको बोला कि रहने दे मत जला, दिए हवा चल रही है, बुझ जाएंगे, बार बार परेशान हो जाएगी। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे दिए जलाने हैं तो जलाने हैं। तो मेरी मन्नत के दिए हैं तो वो जलेंगे ज़रूर। और सच में जला के ही दिखाए। तो ये माता रानी की कृपा नहीं है तो और क्या है, सोचो। और ये दोनों तरफ से उसने नई चादर लगा रखी, और चादर के अंदर दिए देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और बच्चे उसी के अंदर घुस घुस के उनको जला रहे हैं। तो सोचो क्या चमत्कार है। ये बोलते हैं जो भगवान नहीं होते ना, तो वो देख लो कि ये बच्चे कैसे कैसे और क्या क्या कर रहे हैं, और फिर भी अपनी परीक्षा में फेल नहीं हुए। अब उनकी मदर इन लॉ गाना गा रही हैं, तो सब परिवार मिलके वो सब गाना गा रहे हैं।
केकरा लागी केकरा हो बरतिया बरतिया केकरा लागी किसको चिल्ला रहे भाई? माइक देखो, माइक पकड़ा है बाबू की दादी ने, हैं? सूरज वाले जाके झूके हे करेलू छठ बरतिया से जाके झूके हे करेलू छठ बरतिया से जाके झूके। अब ऊपर छत से तो आ गए हैं कोसी भर के, और अब नीचे आए हैं ये बच्चे, और फिर अब ठेकुआ बनाने में लगे हैं। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने 2-3 दिन से लगातार बना रहे हैं, तो अभी भी बनाने में ही लगे हैं। छत से आए, फिर पता नहीं सोएंगे कब तक। तो और उनकी चाची सास कह रही थी अभी कि मतलब अब ये ना जब तक भी ये ठेकुए बनाएंगे रात तक बना लेंगे। अब 2 बजे के बाद 12-1 बजे के बाद मतलब गैस उस साफ करके पूरा परिवार खाना उना खा के, इन लोगों को छोड़ के सब खाना खा के गैस उस साफ करके किचन साफ करके धो के तब इनके लिए 12-1 बजे 2 बजे से रात को खाना बनेगा सुबह के लिए। क्योंकि जब ये घाट से आएंगे 4 बजे पानी से उतर के, तो 4 बजे जाएंगे, 5-6 बजे तक घर जब वापस आएंगे तो इनको तुरंत थाली सजी हुई मिलनी चाहिए खाने की, और सबसे पहले वो लोग खाएंगे, तब जाके कोई घर में पानी भी पिएगा, पहले वो खाएंगे व्रत वाले। चलो, औरत तो होती है, देवी का रूप है, उसके अंदर तो सारी शक्तियाँ कूट कूट के भरी है, त्याग तपस्या की तो वो मूर्ति है। लेकिन मुझे अपने दामाद जी को देख के ऐसे लग रहा है कि वो फास्ट कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि 3 दिन निर्जला फास्ट रखना कोई वैसी बात नहीं। और मार्केट का A to Z काम जेंट्स कर रहे हैं, सारा फल फ्रूट लाना, सब कुछ करना, सर में ढो ढो के ला रहे हैं, सर में रख के इतने मान सम्मान से फलों को ला रहे हैं, और घाट तक पहुंचाना, सर में रख के ले जाना, मतलब जेंट्स भी बराबर काम कर रहे हैं। मैंने इस परिवार में ऐसे देखा कि सब मिलजुल के बराबर काम करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। कोई भी ये नहीं कि हाँ मैंने ये कर लिया तो अब मैं ये नहीं करूँगा, नहीं, सब बराबर मिलके, यहाँ तक कि लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स काम करते हुए मैंने देखा है यहाँ पे। इतनी मतलब वो मिलजुल के रहना, मिलजुल के काम करना, तो यही होती है एक परिवार की वो, कि सब मिलके काम करे, तब किसी के लिए भी काम बोझ नहीं बनता। और अभी बच्चे अर्घ देने के लिए जा रहे हैं सुबह सूर्य भगवान को, तो आगे की वीडियो मैं आगे डालूँगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और सब पे माता रानी की कृपा बनी रही, छठी मैया की। रियल में जो गुड मॉर्निंग हो रही है ना, वो गुड मॉर्निंग मैं आज आपके साथ कर रही हूँ। ये 4 बजे का टाइम है सुबह का।